बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किचन टिप्स लेकर आई हूँ। ये घर में मैंने कुछ नींबू का रस निकाल के रख लिया था, तो नींबू के छिलके जो थे मैंने सोचा कि ज़ाया करने से बेहतर है कि इनकी भी एक ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। आज हम नींबू के छिलकों से ज़बरदस्त एक मैजिकल डिटर्जेंट बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। घर में जितने भी जले हुए बर्तन हैं या काले या पीले पड़ जाते हैं बर्तन, तो इनको चमकाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको कैसे रेडी किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में 4 गिलास पानी आपने ऐड कर देने हैं। और ये काफ़ी सारे नींबू के छिलके हैं, तकरीबन 1 किलो नींबू का रस निकाल के मैंने रखा था, तो ये 1 किलो नींबू के छिलके हैं। अब इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। जिस तरह से मैंने फ्लेम लो रखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आपने रखना है, ताकि नींबू का जितना भी रस, अरक, विटामिन है, ये अच्छी तरह से पानी में निकल आए। और कुछ मैजिकल चीज़ें भी इसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद जब नींबू अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और बिल्कुल नरम हो जाए, तो हम इसमें 1 चम्मच भर के मीठा सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर देंगे। और उसको ऐड करने के बाद ये काफ़ी सारा बॉईल जो है इसका बाहर आने को करता है, तो आपने फ़ौरन से चूल्हा जो है ऑफ़ कर देना है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें नमक ऐड किया है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैं 2 इंच का टुकड़ा लेमन मैक्स का ले लूँगी और उसको भी इसमें अच्छी तरह से कद्दूकश कर दूँगी। लेमन मैक्स कद्दूकश करने के बाद इसको हम अभी भी लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो लेमन मैक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं, ऐड हो जाए। तो साथ साथ हमने चम्मच चलाते रहना है, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो, अच्छी तरह से हमारा डिटर्जेंट जो है बनके रेडी हो जाए। तो जनाब 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, डिटर्जेंट हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। इसके बाद हम अब एक पतीला ले लेंगे और इस डिटर्जेंट को हम इसमें छान कर निकाल लेंगे, ताकि नींबू के छिलके जितने भी हैं उनका रस अच्छी तरह से निकल के पतीले में आ जाए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से दबाना है, ताकि इसका सारा जो है डिटर्जेंट निकल आए और ज़रा सा भी ज़ाया ना हो। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मेरे घर में एक सॉस पैन था जो कि बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। वो मेरे वैसे किसी काम का नहीं था, लेकिन मैं अब आपको उसके ऊपर एक तजर्बा करके दिखाती हूँ कि इतना जल चुका था, इतना उसका बुरा हाल हो चुका था। ये डिटर्जेंट हम उसके अंदर ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं पतीली के हालात क्या हुए हुए हैं, बहुत ही बुरी तरह से ये जली हुई है। तो अब हम इसके अंदर जो ये डिटर्जेंट हमने खुद से बना के नींबू के छिलकों का रखा हुआ है डाल देंगे। गरम गरम ही इसके अंदर डालना है और तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम इस सॉस पैन के अंदर ही रहने देंगे, ताकि अब हम देखते हैं कि इसका 3 से 4 घंटे बाद क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, सॉस पैन के अंदर जो डिटर्जेंट हमने डाला है इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह घुमाएंगे, ताकि इसके जो किनारे इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं उनको भी थोड़ा सा ये लग जाए। ठीक है, तो मैंने बड़ी कोशिश की इस पतीली को चमकाने की, लेकिन ये नहीं चमक सकी। और जिस कढ़ाई में मैंने ये डिटर्जेंट बनाया है, ये देखें किस कदर चमक उठी है, जैसे बिल्कुल न्यू है। तो 4 घंटे बाद मैंने सॉस पैन में से ये निकाला है। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं कि पतीली की जितनी भी कालक है सारी की सारी जो है निकल चुकी है। और अब मैं जूने की मदद से थोड़ा सा इसको और क्रोच के साफ़ कर लूँगी, ताकि थोड़ी सी और नीट हो जाए। लेकिन ये पतीली मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा चमकाया भी नहीं है। जितना इस डिटर्जेंट से हो सका है उसने इसको साफ़ कर दिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं आपको इसकी असल शक्ल दिखाती हूँ कि ये पहले क्या थी और अभी क्या है। तो नाज़रीन, रिज़ल्ट आपके सामने है। पहली वाली भी देख लें, बाद वाली भी देख लें। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।